राजस्थान के जोधपुर में धार्मिक झंडे को लेकर दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर अब राजनीति भी गरमाने लगी है। जोधपुर की घटना को लेकर बीजेपी राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस की गहलोत सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि शांत प्रिय प्रदेश राजस्थान जिसकी मिसालें दी जाती थी, वहां अशोक गहलोत सरकार में शांति और कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है। राजस्थान में कानून व्यवस्था ये चुनौती बनी हुई है। शांति प्रिय प्रदेश राजस्थान जिसकी मिसाल देश में दी जाती थी, आज कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के बाद इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है, वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। कल की जिस तरीके की ईद से पूर्व संध्या पर जोधपुर में बिस्सा जी की प्रतिमा पर भगवा ध्वज को उतारकर वहां जिस तरीके से इस्लाम का ध्वज लगाया गया, जिस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई, और केवल वही नहीं, आज फिर से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। ये एक बानगी है, नमूना है। करौली की घटना से ये साबित हो जाता है कि इस तरीके की घटनाओं को सरकार के संरक्षण में किया जाता है। प्रश्न ये उठता है कि इस तरीके की घटनाएं कांग्रेस की सरकार आती है तभी क्यों होती हैं? इसका मतलब उनको संरक्षण मिलता है, और ये संरक्षण इसलिए मिलता है कि एक तरफ वो पीएफआई को कोटा में जुलूस की परमिशन देते हैं, दूसरी तरफ रामनवमी और हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगाते हैं। 17 जिलों में 144 लगती है, 107-16 की कार्रवाई लाखों लोगों पर होती है। कांग्रेस पार्टी के इस तुष्टीकरण के कारण इस प्रदेश के अराजक तत्वों ने एक तरीके से प्रदेश को गिरफ्त में लिया है। समय रहते नहीं चेते तो प्रदेश के लिए चिंताजनक बात है। क्या इस तरीके से एक के बाद एक की घटनाएं बहुसंख्यकों के मानवाधिकारों पर चोट नहीं है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को, क्योंकि वैसे तो वो समाप्ति की ओर है, और लगता है कि इस तरीके के कर्मों से ये तुष्टीकरण कांग्रेस को डूबने का बड़ा कारण बनेगा। और इसलिए मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि प्रदेश की शांति के लिए, सद्भाव के लिए, प्रदेश के आम लोगों की जन सुरक्षा के लिए कम से कम अपने वोट बैंक की राजनीति को गुड बाय करिए, वोट बैंक की राजनीति को छोड़िए, प्रदेश की सोचिए, अपनी कुर्सी की बजाय जन सुरक्षा की फिक्र करिए। वहीं जोधपुर में स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा पर धार्मिक झंडा लगाने को लेकर भी बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। राजस्थान बीजेपी ने झंडा फहराने का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट कर लिखा, मुख्यमंत्री के गृह नगर जोधपुर की सड़कों पर कल दंगाइयों का नंगा नाच हो रहा था। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर इस्लामिक झंडा फहराया गया। विरोध करने वाले युवाओं पर हमला और पथराव किया गया, लेकिन पुलिस अकर्मण्य खड़ी रही। इतना ही नहीं, जोधपुर की घटना के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी विधायक सूर्यकांत व्यास समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने जालौरी गेट पर धरना दिया और गहलोत सरकार पर एक पक्ष पर कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया। बता दें कि जोधपुर में सोमवार देर रात जालौरी गेट के पास ईद को लेकर तैयारियां चल रही थीं। ईद को लेकर गेट के आसपास बैनर और पोस्टर लगाए जा रहे थे। इसी दौरान जालौरी गेट पर स्थित स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा पर धार्मिक झंडा लगाने को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। हालांकि 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात को काबू कर लिया था। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, लेकिन मंगलवार की सुबह ईद की नमाज के बाद एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। उपद्रवियों ने खूब उत्पात मचाया। इसके बाद शहर के अन्य इलाकों में भी हिंसा भड़क उठी। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। आगजनी की भी खबर है। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हालांकि पुलिसकर्मियों ने बल प्रयोग करते हुए उपद्रवियों को खदेड़ दिया है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।